नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सोने का बाण पार्ट 2। आचार्य की बात पर निर्वास भुज ने झटके से अपना सिर ऊपर किया और घमंड से भरकर बोला, मुझे भला कौन सजा दे सकता है? मैं यहाँ का युवराज हूँ। तीर गणेश ने खोया है, यही लाकर देगा, वरना हम पिताजी महाराज से कह देंगे हमने इसे तीर लाकर ही नहीं दिया, यही चुरा कर लाया था उसे। यह चोर है। हाँ, निर्वास भैया ठीक कहते हैं, यही पिताजी का तीर चुरा कर लाया था, यह चोर है। दुखी होकर गणेश आगे बढ़ा। निर्वास भैया, तुम्हें बाण चाहिए, मैं उसे लाकर दूंगा, पर मुझे चोर मत कहो। चुप कर, तू ही चोर है और मैं तेरा भाई नहीं हूँ। बाण तूने चलाया था, अब तू ही उसे लाकर दे। मुझे वही बाण चाहिए, उस जैसा दूसरा नहीं, समझा? गणेश उसी समय उस दिशा की ओर चल दिया जिधर पक्षी गया था। अगर तूने बाण लाकर नहीं दिया तो हम यही कहेंगे कि तू बाण चुराकर भाग गया है। आचार्य ने महारानी गुणवरा को जब सारा किस्सा सुनाया तो महारानी रोने लगी। उन्होंने मेरे बेटे को चोर ठहराया, यह उन्होंने ठीक नहीं किया। न जाने कहां दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा होगा। धीरज रखिए महारानी जी, गणेश वीर है, साहसी और चतुर है, वह अवश्य बाण को खोज कर लाएगा। आप महाराज को समझा दें। महारानी गुणवरा महाराज को असलियत बताने पहुंची तो वहां पहले से ही दूसरी कहानी तैयार थी। बेला उसकी बात सुनकर उसे क्रोध से झिड़कते हुए बोली, दीदी, उस विधवा के बदसूरत बेटे की तरफदारी करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मुझे तो वह शुरू से ही चोर दिखाई पड़ता था। बेला, भगवान के लिए उसे चोर मत कहो, चोरी निर्वास ने की है। तुरंत बेलावती ने नाटक करके बड़े बड़े आंसू टपकाते हुए महाराज से कहा, सुन लिया आपने, वह चूहा चोर नहीं, मेरा बेटा युवराज निर्वास वो चोर है। ऐसी बात सुनने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। नहीं प्रिय, ऐसी कड़वी बात जुबान से मत बोलो, मरे तुम्हारे दुश्मन। राजा ने पलटकर गुस्से से महारानी की ओर देखा। महारानी, सहन करने की भी एक सीमा होती है। आपने उस विधवा के बेटे को अपना बेटा बनाकर पाला, हम चुप रहे, लेकिन अब आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप युवराज को चोर कहें? निकल जाइए इसी वक्त हमारे महल से। और स्वाभिमानी महारानी ने उसी समय महल छोड़ दिया। मैं यह महल ही नहीं, यह नगर, यह राज्य भी छोड़ जाऊंगी। मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। दूसरी ओर गणेश पक्षी के जिस्म से गिरी खून की बूंदों के सहारे उसी दिशा में बढ़ता रहा जिधर वह गया था। वह पक्षी इसी ओर गया है। महारानी और गणेश के जाते ही बेलावती और उसके पुत्र ने मनमानी शुरू कर दी। बेटा, मेरी मर्जी के बिना अब महाराज एक भी आज्ञा प्रसारित नहीं कर सकते, यही मौका है, अब तू अपना रास्ता साफ कर। मैं कुछ समझा नहीं माँ, मेरे रास्ते में अब क्या अड़चन है? मुझे किसका डर है? बेटा, राज सत्ता का लोभ कभी भी किसी को भी विचलित कर सकता है। अभी तो मैं राजा के मन चढ़ी हूँ, इसलिए तू भी राजा को प्रिय है। कल को यदि कोई दूसरी रानी राजा के मन चढ़ गई तो उसका पुत्र राजा को प्रिय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बेलावती ने तुरंत पैतरा बदला। यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ बेटा, जो काम तू तब करेगा उसे अभी क्यों नहीं करता? याद रख, जो लोग हाथ आए अवसर का लाभ नहीं उठाते वे बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। उसी रात मदिरा पान करते हुए अपने 4 भाइयों को निर्वास भुज ने तलवार से काट डाला। तू भी मर। आह निर्वास भैया। अगले दिन दरबार में बड़े आश्चर्य की बात है महामंत्री, राजमहल में आकर कोई हमारे 4 पुत्रों को मौत के घाट उतार गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महाराज, मैं स्वयं आश्चर्य में हूँ। जिस महल में सुरक्षा का इतना कड़ा प्रबंध है उसमें भला हमारे शत्रु की घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन कोई तो यहाँ आया है महामंत्री, जैसे भी हो पता लगाओ। यदि यह किसी शत्रु का कार्य है तो वह आगे भी यह वारदात कर सकता है। जो आज्ञा महाराज। तभी युवराज निर्वास भुज आगे बढ़ा। महाराज की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा निर्वास, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मुझे तो यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति का लगता है जिसकी नजर आपके राज सिंहासन पर है। वह एक एक करके हमारा सफाया कर देना चाहता है और सबसे आखिर में आपका भी। नहीं,
यह नहीं हो सकता। हम ऐसे व्यक्ति को जीवित दीवार में चिनवा देंगे। दीवार में तो आप उसे तभी चिनवाएंगे ना जब आप उसे खोज पाएंगे। हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति आपका अपना ही बेटा हो। नहीं, ऐसी बात मत कहो बेटा, हमारा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। युवराज निर्वास भुज हंसा। महाराज, हम सब तो राख के बने हुए हैं, भला हम में आपका रक्त कहाँ है? खामोश, तुम्हें इस तरह की बात कहते हुए लज्जा नहीं आती? अगर तुम हमारे पुत्र ना होते तो हम तुम्हें अभी आप मुझे जीवित दीवार में चिनवा देते, यही कहना चाहते हैं ना आप? लेकिन महाराज, मेरी बात कड़वी जरूर है पर सत्य है। हम सभी भाइयों के शरीर में अपनी अपनी माताओं का रक्त है और आप यह नहीं कह सकते कि उनमें से आपकी कौन सी रानी आपकी हितैषी या वफादार है। निर्वास, बंद करो अपनी बकवास। राजा दरबार समाप्त करके अपने एकांत कक्ष में आकर टहलने लगा। बहुत दिन पहले मरघट के पिशाच द्वारा कहे शब्द उसके कानों से टकराने लगे। राजन, जिन पुत्रों की कामना से तू यज्ञ करना चाहता है वे ही तेरे दुखों का कारण बनेंगे। राजन, जानबूझकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेता जैसे तू ले रहा है। इस चिता की अग्नि से तू जिस पुत्रेष्टि यज्ञ को करेगा उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी अत्यंत स्वार्थी होगी। नहीं, हा हा हा। राजन, मेरा काम तुझे चेतावनी देने का था। तू नहीं मानता तो जा, अपने आने वाले भविष्य को भोगने के लिए तैयार रहना। नहीं नहीं, मेरी औलाद मेरी दुश्मन नहीं हो सकती। राजा ने तुरंत किसी को बुलाने के लिए घंटा बजाया। आज्ञा महाराज। महारानी बेलावती कहाँ है द्वारपाल? महाराज, वे इस समय उन रानियों के पास गमी में शरीक है जिनके पुत्रों की हत्या हो गई है। ओह अच्छा, जाओ और महामंत्री को फौरन हमारे पास आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। जल्दी ही महामंत्री उपस्थित हुए। महामंत्री, हमें युवराज निर्वास भुज की बातों में सार मालूम देता है। तुम तुरंत अपने गुप्तचरों को सभी रानियों और उनके पुत्रों के पीछे लगा दो। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कार्य गणेश और महारानी गुणबरा का हो? उन्हें आपने अपमानित करके यहाँ से निकाल दिया था। राजा चौंका। तुम ठीक कहते हो महामंत्री, यह कार्य उनका ही हो सकता है। हमारे दिमाग में यह बात पहले क्यों नहीं आई? जाइए तुरंत उनका पता लगाइए। जो आज्ञा महाराज। ठीक उसी समय बेलावती अपने पुत्र निर्वास भुज से बातें कर रही थी। यह तूने क्या किया बेटा? अगर महाराज ने तुझ पर ही शक शुरू कर दिया तो? माँ, तेरा बेटा इतना बुद्धू नहीं है। पिताजी मुझ पर कभी शक नहीं कर सकेंगे। तू देखना, सबके पीछे गुप्तचर लगाए जाएंगे पर मेरे पीछे नहीं। उधर दूर दूर तक भटकता हुआ गणेश एक दिन एक भीषण जंगल के मध्य बने एक नगर के द्वार पर पहुंचा। मुझे एकदम से इस नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वह पक्षी इसी नगर में गया है। हो सकता है उस पक्षी रूपी राक्षस का घर यही हो। नगर के बाहर एक पुराना मंदिर था, अतः गणेश उस मंदिर की छत पर चढ़ गया। सांझ हो चली है। आज की रात मुझे मंदिर की इसी छत पर गुजारनी चाहिए। सुबह होने पर नगर में प्रवेश करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन तभी गणेश ने नगर के मुख्य द्वार से एक अत्यंत सुंदर युवती को आरती का थाल लिए आते देखा। यह सुंदरी कौन है? अकेली है, निडर है। अरे, यह तो इसी ओर आ रही है। सुंदरी ने मंदिर में महाकाली की मूर्ति के सामने पूजा की। पूजा करके सुंदरी जैसे ही मंदिर से बाहर आई, गणेश ने उसकी कलाई थाम ली। सुंदरी गणेश का विचित्र चेहरा देखकर चौंकी। कौन हो तुम? राक्षस राज की पुत्री की कलाई पकड़ने की हिम्मत की है तुमने? इसका अंजाम जानते हो? मौत से बड़ा अंजाम क्या हो सकता है? गणेश मौत से नहीं डरता। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे शत्रु की बेटी हो। सुंदरी ने झटका देकर अपनी कलाई छुड़ा ली। तुम्हारी पकड़ वाकई बड़ी मजबूत है, पर मैं तुम्हारे शत्रु की बेटी किस तरह से हूँ? मेरे पिता ने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मुझे अपना सोने का बाण चाहिए जिससे घायल होकर वे यहाँ आए हैं। सुंदरी चौंकी। ओह, तो तुम हो वह वीर पुरुष जिसने मेरे पिता को तीर मारकर घायल किया है। जानते हो मेरा क्या प्रण है? मेरा प्रण है कि जो वीर पुरुष मेरे पिता को किसी अस्त्र से घायल करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तब तो चूहे की शक्ल वाला यह बदसूरत आदमी जरूर भाग्यशाली है कि तुम जैसी सुंदरी उसकी पत्नी होगी।
लेकिन मेरा सोने का बाण? सुंदरी पलटकर चल पड़ी। मेरे साथ आओ, बाण तुम्हें मिल जाएगा। पर तुमने मेरे पिता पर यह घातक प्रहार क्यों किया था? अपने भाइयों के उकसाने पर। रास्ते में गणेश ने सुंदरी को सारी कहानी सुना दी। सुंदरी गणेश को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंची। यह तुम्हारे साथ कौन है बेटी रूपशिखा? यह वही वीर पुरुष है पिताजी, जिसने सोने के बाण से आपको घायल किया था। राक्षस चौंक कर उठ बैठा। नहीं बेटी, मैं इस कुरूप व्यक्ति से तुम्हारा विवाह कदापि नहीं कर सकता। मैं तो इस आशय से वहां गया था कि कोई सुंदर राजकुमार अपने तीर से मुझे घायल कर देगा। लेकिन पिताजी, अब तो ये ही मेरे पति होंगे। आप इन्हें सोने का बाण लौटा दीजिए। लेकिन बेटी, मुझे यह कैसे विश्वास हो कि यही वह वीर पुरुष है जिसने मुझे घायल किया था? यह कोई कपटी भी तो हो सकता है। गणेश को राक्षस की बात पर क्रोध आ गया। राक्षस राज, मेरी वीरता पर अगर आपको शक है तो परीक्षा ले लीजिए। मैं तैयार हूँ, मुझे कपटी मत कहिए। यह बात है तो जाओ, इस समय आराम करो। सुबह मेरी बेटी रूपशिखा का स्वयंवर होगा। तुम इसकी 100 बहनों में इसे पहचान कर इसका वरण कर लेना। रूपशिखा गणेश को लेकर एक भव्य कक्ष में आई। आर्यपुत्र, मेरा पिता अपना जातिगत स्वभाव नहीं छोड़ सकता। वह विवेकशील नहीं है। मेरी 100 बहनें मेरी ही जैसी हैं। सबकी वेशभूषा भी एक जैसी है। मेरा पिता तुम्हें ठगने के लिए स्वयंवर का बहाना कर रहा है, जिससे तुम मेरी किसी दूसरी बहन के गले में माला डाल दो। फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? कल स्वयंवर में मैं अपना चंद्रहार अपने सिर पर रख लूंगी, उसी से तुम मुझे पहचान लेना। मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन स्वयंवर में गणेश ने सिर पर चंद्रहार धारण करने वाली रूपशिखा को पहचान लिया और उसके गले में माला डाल दी। ओह, इसे कैसे पता चला कि यही मेरी प्रिय बेटी रूपशिखा है? राक्षस राज ने गणेश को शाबाशी दी। वाकई तुम बुद्धिमान हो बेटा, पर मेरा एक काम तुम्हें और करना होगा। महल के बाहर तिलों की 100 ढेरियां मैदान में रखी हैं। उन्हें शाम तक तुम्हें खेत में बोना होगा। जाओ, बैलों की जोड़ी भी बाहर खड़ी है। महल के बाहर गणेश ने मैदान में तिलों की विशाल ढेरियां देखी तो वह सोच में पड़ गया। आर्यपुत्र, तुम खेतों की ओर जाओ, मैं अपनी माया से सब ठीक कर दूंगी। गणेश जब खेतों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रूपशिखा ने पहले ही अपनी मायावी शक्ति से सारे खेत जोत दिए हैं और तिलों को बो दिया है। अरे, तुमने तो सारा काम खुद ही कर दिया। हाँ, अब तुम जाओ और मेरे पिता से सारा समाचार कह सुनाओ। मैं भी यहाँ से जाती हूँ। गणेश ने तिलों के बोने का समाचार जब राक्षस अग्निशिख को सुनाया तो धूर्त और ठग राक्षस फिर बोला, मुझे तिलों के बोने से कोई प्रयोजन नहीं है बेटा। तुम उन्हें एकत्र करके फिर से ढेर लगा दो। सुबह होते ही मैं तुम्हारा विधिवत विवाह कर दूंगा, जैसी आपकी इच्छा। रूपशिखा गणेश के पहुंचने से पहले ही खेतों में पहुंच गई। तुम चिंता मत करो आर्यपुत्र, मैं अभी हजारों चींटियां उत्पन्न करके इन तिलों को एकत्र कर देती हूँ। पता नहीं तुम्हारा पिता मुझे क्यों तंग कर रहा है। रूपशिखा ने दोनों हथेलियां खेतों की ओर फैला दी। हथेलियों से हजारों चींटियां खेत में गिरकर तिलों को एकत्रित करने लगी। तिलों की ढेरियां लग गई तो रूपशिखा ने गणेश से कहा, आर्यपुत्र, मेरा पिता अब तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेगा। वह तुम्हें अपने दुष्ट भाई घूमशिख को निमंत्रण देने के लिए भेजेगा, पर तुम होशियार रहना और जाने से पहले मुझसे उसी मंदिर में मिलना जहां हमारी पहली भेंट हुई थी। तिलों को एकत्र करने का समाचार जानकर राक्षस राज चौंका। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। जाओ, यहाँ से दक्षिण दिशा में 8 कोस की दूरी पर शिव का एक मंदिर है। वहाँ मेरा भाई घूमशिख रहता है। तुम उससे कहना कि तुम्हारे भाई अग्निशिख ने रूपशिखा के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए तुम्हें और तुम्हारे अनुचरों को तुरंत बुलाया है। जी, बहुत अच्छा। गणेश के जाते ही राक्षस राज जोर से हंसा। हा हा हा, अब देखता हूँ तू कैसे मेरी बेटी से विवाह करता है, चूहा कहीं का। मेरा भाई तुझे देखते ही चट कर जाएगा। गणेश महल से निकलकर पहले मंदिर में रूपशिखा के पास पहुंचा। आर्यपुत्र, यह घोड़ा तुम्हें बहुत तेजी से घूमशिख के पास ले जाएगा। तुम उसे निमंत्रण देकर तुरंत वापस लौट पड़ना और पीछे मुड़कर देखते रहना। अगर तुम्हें घूमशिख पीछे आता दिखाई दे तो इस पोटली में बंधी मिट्टी
और इस सुराही के पानी को मार्ग में फेंक देना। फिर भी वह न रुके तो कांटे फेंक देना। और अगर वह फिर भी न रुके तो इस पोटली में बंधी आग फेंक देना। ये तीनों चीजें इसमें बंधी है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। रूपशिखा के दिए घोड़े पर सवार होकर गणेश घोड़ा दौड़ाता हुआ कुछ ही देर में जंगल के बीच स्थित शिव के मंदिर के पास जा पहुंचा। मानुषगंध, आहा, आज बहुत दिनों बाद एक शिकार खुद ही यहाँ आ रहा है। आज भर पेट भोजन करूंगा। वह सामने शिव मंदिर है, वहां चलकर मुझे घूमशिक को पुकारना चाहिए। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करके गणेश बाहर निकला और घूमशिक को पुकारने लगा। घूमशिक, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई का संदेश लाया हूँ। घूमशिक भयानक अट्टहास करता हुआ बाहर आया। हा हा हा, मेरे भाई ने मेरे लिए भोजन भेजा है, मैं तुझे खाऊंगा। मूर्ख, मुझे खाने से तेरा पेट नहीं भरेगा। मैं तुझे रूपशिखा के विवाह का निमंत्रण देने आया हूँ। संदेश देकर गणेश घोड़े पर सवार होकर वापस लौट पड़ा। तभी घूमशिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। गणेश ने तुरंत पोटली से मिट्टी निकालकर फेंकी। ठहर जा, भागता कहाँ है? तू मुझे नहीं पकड़ सकता। थोड़ा आगे जाने पर गणेश ने देखा कि राक्षस घूमशिक धूल भरी आंधी को पार करके भी दौड़ा रहा है, तो उसने पानी की एक छोटी सुराही से पानी फेंका। मैं तुझे इस पानी में डुबो दूंगा। हा हा हा, मुझे कोई नहीं डुबो सकता। घूमशिक ने फिर भी गणेश का पीछा नहीं छोड़ा, तो उसने उसके रास्ते में कांटे बिखेर दिए। अरे नराधम, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा भक्ष्य है। अगर तू मुझे पकड़ सका तभी तो खाएगा। कांटों के बीच घूमशिक को फंसा छोड़कर गणेश एक जंगल में से गुजरने लगा। तभी उसने अपने सामने 10-12 घूमशिक देखे। हा 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 हा, हा 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 हा। घूमशिक को धोखा देना आसान नहीं है चूहे, मैं तुझे खाकर रहूंगा। यह इसका मायावी रूप है, लेकिन इनमें एक तो असली होगा। गणेश ने पोटली में से आग के अंगारे निकाले और घूमशिक की ओर उछाल दिए। तुरंत सारा जंगल धू धू करके जलने लगा। आग के अंगारे घूमशिक की ओर उछालते ही उसके मायावी रूप वहां से अदृश्य हो गए थे। ले मर, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मरा, बचाओ। राक्षस घूमशिक जंगल की आग में जलकर मर गया। गणेश बड़ी कठिनाई से लपटों के बीच से बाहर आया। आग की भीषण तपिश व धुएं से उसका चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। उफ, चेहरे पर भयानक जलन हो रही है। गणेश किसी तरह गिरता पड़ता प्रातः होने पर राक्षस नगरी के बाहर उसी मंदिर में पहुंचा। वहां रूपशिखा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आर्यपुत्र, यह तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरे चेहरे पर भयानक जलन हो रही है प्रिय। घूमशिक को जंगल में जलाते हुए मैं भी जल गया हूँ। रूपशिखा ने सहारा देकर गणेश को मंदिर के चबूतरे पर लिटा दिया। आर्यपुत्र, तुम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो, मैं तुम्हारे चेहरे के लिए दवा लाती हूँ। अगर कहीं से मरघट की राख मिल जाए तो ले आओ, मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा। रूपशिखा तुरंत अदृश्य होकर नगर के मरघट पर पहुंची और एक ठंडी चिता से उसने थोड़ी सी राख उठाई। यह भी कोई दवा है? गणेश के कहने पर रूपशिखा ने मरघट की राख का लेप उसके चेहरे पर कर दिया। प्रिय, अब तुम कहीं से थोड़ा जल ले आओ और मेरे चेहरे को पानी से धो डालो। मैं अभी जल लाती हूँ। पानी लाकर रूपशिखा ने गणेश का चेहरा जैसे ही धोया, चमत्कार हो गया। अरे, तुम्हारा चूहे वाला रूप कहाँ गया आर्यपुत्र? पता नहीं, शायद तुम्हारे हाथों के स्पर्श से वह बदल गया है। चलो, मुझे भी दर्पण में दिखाओ। गणेश ने महल में पहुंचकर दर्पण में अपना चेहरा देखा तो वह स्वयं हैरानी से भर गया। वाकई तुम्हारे हाथों में चमत्कार है प्रिय। अब तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। इस बार भी यदि मेरा पिता चालाकी करे तो तुम उसे भी खत्म कर देना आर्यपुत्र। राक्षस बुद्धि के कारण वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। गणेश रूपशिखा के साथ राक्षस राज अग्निशिख के पास पहुंचा। जब उसने सारा वृत्तांत उसे सुनाया तो राक्षस राज सोच में पड़ गया। ओह, इसने मेरे भाई को भी मार गिराया। यह वाकई वीर पुरुष है और मेरी बेटी के लिए योग्य वर है। मुझे अब कोई चालाकी नहीं करनी चाहिए। उसी दिन राक्षस राज ने गणेश और रूपशिखा का विवाह कर दिया और उसे सोने का बाण लौटा दिया। लो बेटा, यह है तुम्हारा सोने का बाण। तुम वाकई वीर हो। मेरी बेटी
तुम्हारे साथ सुखी रहेगी। तब एक घोड़े पर सवार होकर दोनों अपने नगर वर्धमान की ओर लौट पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्होंने एक फटेहाल स्त्री को देखा। अरे, इस स्त्री की सूरत तो मेरी माँ से मिलती हुई सी लगती है। गणेश उस स्त्री के पास आया तो चौंक पड़ा। माँ, यह तुम हो? तुम्हारी यह हालत किसने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। गणेश ने अपना परिचय दिया और पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई तो गुणवरा वात्सल्य में भरकर गणेश का माथा चूमने लगी। आह, मेरा बेटा! माँ! गणेश महारानी गुणवरा और अपनी पत्नी को लेकर महल में पहुंचा तो उसे निर्वास भुज के सामने पेश किया गया। निर्वास भैया, तुम राजगद्दी पर, पिताजी कहाँ है? तमीज से बात कर। कौन है तू? हम यहाँ के राजा हैं, तू किसे पिताजी कह रहा है? गणेश की बदली हुई सूरत देखकर निर्वास भुज उसे पहचान न पाया था। द्वारपाल, यह तुम किसे पकड़कर लाए हो? इसके साथ यह सुंदरी कौन है? इसे हमारे रनिवास में ले जाओ। खबरदार, यह मेरी पत्नी है भैया, मैं गणेश हूँ। यह लीजिए अपना सोने का बाण। क्या आपने महारानी जी को भी नहीं पहचाना? निर्वास भुज गुस्से में उबल पड़ा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन बहरूपियों को और बंदी गृह में डाल दो। सैनिकों के आगे बढ़ते ही गणेश और रूपशिखा ने उन्हीं की तलवारें झपट ली और अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो आगे बढ़े। आओ, रुक क्यों गए? तभी महामंत्री आगे बढ़ा। महारानी गुणवरा की जय हो। गणेश बेटा, इस दुष्ट ने अपने सभी भाइयों को मौत के घाट उतारकर महाराज को बंदी गृह में डाल दिया है। इसे खत्म कर दो। महामंत्री की बात पर बौखलाकर निर्वास भुज तलवार खींचकर महामंत्री की ओर बढ़ा। तभी गणेश उससे भिड़ गया। दरबारी विद्रोह कर उठे। बुढ़े, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हत्यारे, पहले मेरा वार संभाल। रूपशिखा ने महारानी को बचाते हुए कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही देर की मार काट में गणेश ने निर्वास भुज को मार डाला। बाकी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। महामंत्री जी, हमें सबसे पहले महाराज को बंदी गृह से मुक्त कराना है। मेरे साथ आओ बेटा। जंजीरों से जकड़े हुए महाराज वीरभुज को गणेश ने मुक्त कर दिया। महाराज, यह लीजिए अपना सोने का बाण। महारानी गुणवरा का पालित पुत्र गणेश चोर नहीं हो सकता। मुझे और शर्मिंदा मत करो बेटा, तुम ही वास्तव में मेरी सच्ची उत्तराधिकारी हो। मैं तुम्हें आज से ही वर्धमान का युवराज घोषित करता हूँ। महाराज वीरभुज ने गणेश को अपने सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए हैं बेटा, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने रूपशिखा के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। मेरी बहू बहुत बहादुर है। बेटी, अब यह साम्राज्य तुम्हारा है। शुभ मुहूर्त में राजा वीरभुज ने गणेश और रूपशिखा को राजगद्दी पर बैठा दिया। यह राज्य आज से तुम्हारा है बेटा। हम ईश्वर का भजन करने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, इसे संभाल कर रखना। महाराज गणेश भुज की जय हो। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।